डॉक्टर अच्छा है, दवाई अच्छी है, ये ज्ञान है, लेकिन उसके ऊपर जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, क्या वो दवाई हमको अच्छी करेगी? 5 बार हम जानते जरूर है, जो ये जानता है ये प्लेग में हाथ डालेंगे तो हम मर जाएंगे, मर जाता तो हाथ डालेगा क्या? नहीं डालेगा। ऐसे ही पापों के नाम याद करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, पापों की व्याख्या सुनने से भी नहीं होगा, इससे ज्ञान होगा। जिसे ये पता है अग्नि में हाथ डालने से जल जाते हैं, बच्चा अग्नि पकड़ने को दौड़ता है तब तक जब तक वो जलता नहीं है, एक बार जल जाता है फिर हम सामने वाले को मरते हुए देख रहे हैं, बीमारी से, उम्र से, एक्सीडेंट से सामने वाले को देख रहे हैं, इसकी मैरिज हुई है, अभी 2 साल हुए हैं, पत्नी से झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स हो गया, फिर भी हम दूसरे की शादी कर रहे हैं, इसके लिए नो ट्रीटमेंट। सामने वाले को देख रहे हैं, बिजनेस कर रहा है, उसे घाटा हो गया है, कंपनी बैठ गई है, फिर भी आदमी बिजनेस करता है क्या? नहीं, ये लोभ का साथ है, ये अज्ञान है, इसे समझाने में कोई समर्थ है? आज की दुनिया में सामने वाले अच्छा बनना हो, दुनिया में आज के जमाने में अच्छा बनना हो, जिस सास को, जिस माता पिता को अपने बेटे को गलत बात, आज का बेटा कॉलेज में पढ़ता है, जॉब करने लगा है, वह कह रहा है उस लड़की से ही शादी करेंगे, वो किस जाति की है, मुसलमान की है, हिंदू की है, अजैन की है, आज के माँ बाप की शक्ति है कि उसे बोल दे। सत्य बात को आजकल कोई सुनना ही नहीं चाहता, सत्य का श्रद्धान अलग है और सत्य का आचरण उससे कठिन है। बदलाइए, जैनी का लक्षण है कि विदर्शना पानी पीना, बोलो। अब आप जो होटल में खाते हो, बफर सिस्टम में खाते हो, आज छना हुआ मर्यादित पानी मिलता है क्या? जैनी का कर्तव्य भगवान का अभिषेक करना है क्या? नहीं। बदलाव, कौन अभिषेक कर रहे, कितने लोग कर रहे? हर बेटे का कर्तव्य है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जितने भी यहाँ पर आदमी बैठे, आप सबका जन्म हुआ था, आपके माता पिता आपके पास थे क्या? नहीं। और सुनो, जो बेटे अपने बाप को छोड़ते हैं, जो पुत्र अपने पिता और मां को छोड़ के अलग रह रहे हैं, उनको मैं एक मेंटली होमवर्क दे रहा हूं। तुम्हारा जो बेटा है उसके लिए तुमने लालन पालन और पोषण के लिए जो प्लान बनाए हैं, जो एम बनाए हैं, इससे कई गुने तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए किए, याद रखना। जितना कष्ट आपके पिताजी ने आपके लिए सहन किया है, उतना आप अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे हो। और जितनी सद्भावनाएं, जितने कर्तव्य, जितना उत्तरदायित्व आपके पिताजी ने आपके साथ निभाया था, आप अपने बेटे के साथ नहीं निभा रहे। कितनी विषम परिस्थितियों में तुम्हारे लिए उनने जो कुर्बानी की है, जो त्याग किया है, जो बलिदान दिया है, ये चिंतन करो कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम उसके बारे में कितनी प्लानिंग बना रहे हो, इससे कई गुनी अच्छी भावना तुम्हारे पिताजी ने की थी। लेकिन जमाना है आज का यूएन प्रो,
जब तक व्यक्ति का जिससे मतलब है, वो क्या कहते हैं, वक्त पर व्यक्ति गधे को भी बाप कहते हैं, और अपने पिताश्री बाप से भी जब मतलब निकल जाता तो बाप सुनाओ आज का बेटा क्या कहता है, हर जगह दुनिया में स्वार्थ नहीं होता है। आपका रिलेशन दुकानदार का और ग्राहक का रिलेशन अलग है, आपके यहाँ जो ड्राइवर है उसका रिलेशन आपके साथ अलग है, लेकिन आपकी पत्नी के साथ आपका रिलेशन अलग है, और फ्रेंड की पत्नी के साथ आपका रिलेशन अलग है, और माँ के साथ आपका रिलेशन अलग है, और परमात्मा के साथ आपका रिलेशन और महात्मा के साथ अलग है। ये देखिए, सिद्धांत और धर्म कभी नहीं बदलता। इंसान बदल सकता है, इंसानियत नहीं बदलती है, याद रखना। वीतराग भगवान की जैसी मूर्ति है वैसी ही है और रहेगी। अब उसे तुम हीरे की बनवा दो या सोने की बनवा दो या चांदी की बनवा दो, लेकिन वीतराग भगवान तो वही है। भगवान आदिनाथ ने कितने तत्वों की व्याख्या की थी? 7 तत्वों की। और इसके पूर्व के तीर्थंकरों ने, 24 तीर्थंकरों ने, और भविष्य के आने वाले तीर्थंकर कितनी व्याख्या करेंगे? कोई करेंगे। धर्म को मत बदलो। मार्केट में डायमंड बिकते, डायमंड बेचने वाला हर किसी को डायमंड बेचता है ना, जो भी आएगा पैसे लेके, लेकिन डायमंड कौन खरीद सकता है, कौन पहन सकता है? जिसका भाग होगा, जिसका पुण्य होगा, और जिसके पास पैसा है। ये अनंत प्रणित जिन धर्म है महात्माओं, इसे संसार का हर व्यक्ति मान नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, आचरण नहीं कर सकता है, श्रद्धा नहीं कर सकता है। बतलाइए किस बेटे का कर्तव्य नहीं है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो पहली सांस ली थी तो माता पिता तुम्हारे पास थे? कौन ऐसा बेटा है जो अपने माता पिता की अंतिम सांस तक साथ में रहता है? बताओ। वही सच्चा पुत्र है। आज के जमाने में न्याय, नीति और सिद्धांत धर्म की बात आदमी सुन नहीं सकता। हम भी नहीं सुन सकते, दूसरे नहीं सुन सकते, लेकिन जो जितना सुनेगा उतना कल्याण होगा, उसी के कर्मों की निर्जरा होगी, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज किसी का बेटा 10 बजे सो के उठता है शादी होने के बाद, बतलाइए माता पिता की ताकत है कि बेटे से कह दे बेटा जल्दी उठ जाओ और ऑफिस चले जाओ, दुकान चले जाओ, यौवन अवस्था में नहीं कमाओगे तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, परिवार कैसे चलेगा? कह सकते हैं क्या? हम आपको बता रहे हैं, आज की डेट से 1 साल का रिजल्ट देख लीजिए। आज के 25% लड़के और लड़कियां जो मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज को छोड़ दीजिए, और जिससे करना है उसके साथ कर रहे हैं। माता पिता कह सकते हैं क्या? पहले दिन जो आपकी मैरिज होती थी, आज के 50 साल पहले जिनकी शादी हुई है, उनके घर के मुखिया, उनके परिवार के लोग जाके फाइनल करके आ जाते थे, इसलिए आज तुम्हारा प्रेम बना हुआ है। इंसान बदला है, इंसानियत नहीं बदली। काल है, कोई पंचम काल है, पंचम काल धन कमाने के लिए नहीं है, धर्म के लिए पंचम काल है। अरे काल किससे चलता है? हमारे परिणामों से
ना आज का व्यक्ति देखो, ना सत्य बात को, सत्य अकेला होता है, याद रखो, असत्य के साथ फौज मिलेगी। अभी रविवार आने वाला है ना, अभी शनिवार के दिन आपके यहाँ अभिषेक करा, श्री जी का अपन विशेष अभिषेक करेंगे, विशेष मंत्रों से करेंगे। आप शनिवार और रविवार को आपको होटल में ले जाने वाले 50 आदमी मिलेंगे, टूर पर घूमने जाने वाले 50 आदमी मिलेंगे, हर आदमी मिलेंगे, लेकिन सोमेश्वर जाने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए हर किसी का भाग्य नहीं हो सकता है और हर किसी का भाग्य होना नहीं चाहिए। हर कोई यदि प्लेन में घूमने लगे और हर कोई डायमंड पहनने लगे तो डायमंड का महत्व ही कम जाएगा। हर किसी का भाग्य नहीं है, हर किसी का ऐसा भाग्य नहीं है कि भगवान का अभिषेक कर ले, क्योंकि पंचम काल में व्यक्ति दुखी रहेंगे, दुर्गति को जाएंगे, मिथ्यात्व और पाप बढ़ेगा। ये तीर्थंकरों की वाणी है, जिन वाणी में लिखा हुआ है, दिनों दिन दुर्भावनाएं बढ़ेंगी। आदमी धर्म के नाम पर धन कमा रहा है। जितने विवाद तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिर में, समाज में होते, उतने लौकिक में नहीं होते हैं। ये काल दोष नहीं है, हमारे भावों का दोष है। पहले का व्यक्ति मंदिर में आके पाप से डरता था, इसीलिए पहले के जीवन में सुख शांति क्यों थी? पहले सुविधाएं नहीं थी ना इतनी। पहले आदमी मर जाता था तो 3 दिन तक टेलीग्राम नहीं मिलता था। आजकल तो आखिरी सांस निकलने के पहले व्हाट्सएप चालू कर दिया, बोले दादाजी की देख लो जाने वाला। सुविधाएं बन गई, लेकिन ये सुविधाओं से व्यक्ति दुविधाओं में ज्यादा परेशान हो गया। जितनी इच्छाएं हमारी बढ़ेंगी उतने हम दुखी होंगे, जितना परिग्रह होगा उतना, जिसके पास ज्यादा जितना परिग्रह है उतना बड़ा वो पापी है क्या नहीं? लेकिन आप क्या कहने लगे पुण्यशाली? आजकल धर्मात्मा किसे कहा जाता है? जो बड़ी बड़ी मूर्ति बनवा रहा हो, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहा हो, बड़ा बड़ा दान दे रहा हो। अरे धर्मात्मा उसे कहते हैं जो भगवान को श्रद्धा रखता हो। श्रद्धा प्रवृत्त होती जाती, भक्ति प्रदर्शन की हो गई है। हो जाने दीजिएगा, इसके बाद भी धर्म है और धर्म रहेगा और धर्मात्मा रहेंगे। पहले जब शादी होती थी तो कभी होटलों में या गार्डन में होती थी क्या? नहीं होती थी। जब छोटा भी घर रहता था, जब एक ही कमरे में सब सोते थे, सब मिलके खाते थे, प्रेम रहता था। पहले आके आज के 25 साल पहले कोई साधु आपके गांव में आता था तो मंदिर में चौका लगता था क्या? पहले भारत के किस मंदिरों में बताओ पुजारी थे? अरे 3 लोग के नाथ का मंदिर है। यहाँ देखिए, 9 देवताओं के नाम सबको याद होंगे। अरहंत 9 देवताओं में अरहंत भगवान है क्या नहीं? अरहंत भगवान पूज्य। और जिनालय बताओ, जिनालय पूज्य। कौन आके रीवा में आके मंदिर में पोछा लगाता बताओ?
हिंदू धर्म विधान करेंगे, नंदीश्वर विधान जरूर करेंगे, आश्रम चैत्यालय और चैत्यालयों की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन मंदिर में आके पोछा लगाते हैं। ये क्या कर रहे हो? आपने छोड़ दिया। गुरुद्वारे में आज क्या नियम है? नाथद्वार में क्या नियम है? भगवान जिनालय जैत और चैत्यालय भी पूज्य है। जितना भगवान का अभिषेक में पुण्य है, उतने भगवान के मंदिर के दर्शन में, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में भी इस बात को कौन स्वीकार करता हो? अरे मंदिर के तो ट्रस्टियों का मैनेजमेंट है, ये तो मंदिर के पुजारी का काम है, मंदिर के माली का काम है कि वह झाड़ू लगाए। धर्म की परिभाषाएं बदलने से धर्म नहीं बदलेगा। पहले क्या कोई अपने माता पिता की सेवा नौकरों से करवाता था? पहले क्या घर में रोटी बनाने वाली महिलाएं रहती थी क्या? अब वो आप होटल में खाएंगे संडे को, तो होटल वाला आपको क्या खिलाता है? रोटी नहीं खिला रहा, वो तो रुपये खिला रहा है कि आप एक रोटी और खाएंगे तो इसका चार्ज और बढ़ेगा। और वो बेरा क्या सोच रहा है, हमें कितना पैसा दोगे टिप में, वो क्या खिला रहा है आपको? तो फिर पैसा ही आपको दिखता है, फिर आपको पैसा ही दिखता है। वो रोटी नहीं खिला रहा है, वो तो पैसा खिला रहा है। अब होटल में खाएंगे तो वो संस्कार आएंगे। इस बात को आज का बादशाह मानने को तैयार है क्या? इसीलिए संस्कार दिन दिन नष्ट हो रहा है। धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे क्या होने वाला? भगवान शांतिनाथ और पार्श्वनाथ का कोई अभिषेक नहीं करे तो भगवान का क्या कर जाएंगे? कौन से मूल गुण बढ़ जाएंगे? फिर से सिद्धालय से वापस रीवा में आ जाएंगे क्या? भगवान के किसी गुणों